सित्वा हास्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वसुष्य प्रियकाम्यया। उषित्वा हास्तिनापुरे मासाना कतिपयान् हरि सुहृदं च विशोकाय स्वसुष्य प्रियकाम्यया। उषित्वा हास्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि सुहृदं च विशोकाय स्वसुष्य प्रियकाम्यया। उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि सुहृदां च विशोकाय स्वसुष्य प्रियकाम्यया। उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि हम च विशोकाय स्वसुष्य प्रियकाम्यया। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। उषित्वा हस्तिनापुरे वसुं कतिपयान् हरिः सुहृदं च विशोकाय श्वासुश्च प्रियकामया। हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। उषित्वा हस्तिनापुरे मशान् कतिपायन हरि सुहृदं च विशोकाय स्वशुषा च प्रियकामया। कृष्ण। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि सुहृदं च विशोकाय स्वस्यश्च प्रियकाम्यया। और कोई? ठीक है। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। Sri Hari, Lord Sri Krishna, resided at Hastinapur for a few months to pacify his relatives and please his own sister, that is Subhadra. तो हमने कल देखा युधिष्ठिर महाराज के राज्य में नदियां, पर्वत, इवन देवी देवता और इंद्र देवता भी अपनी कृपा बरसा रहे थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सबके साथ अच्छा रिलेशन रखते थे, सबका सम्मान करते थे, सबके साथ अच्छा रेसिप्रोकेशन करते थे। इसलिए सब लोग उनको उसी तरह से ट्रीट करते थे। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि वो भगवान को सरेंडर थे, भगवान के भक्त थे। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान का भक्त हो जाता है ना, प्रकृति अपने आप ही उसको देना शुरू कर देती है, क्योंकि प्रकृति भगवान के अंडर में है। भगवान गीता में कह रहे हैं मया दक्षिण प्रकृति सूयते सुचराचर, जो ये भौतिक प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। इसीलिए प्रकृति हम सबको देने वाली, लेकिन प्रकृति कब देती है? जब हम भगवान के शरणागत होते हैं। तो जिस प्रकार से हम किसी कंपनी में जाते हैं, तो कंपनी के मालिक के अंडर में अगर हम हैं, तो कंपनी का मालिक हमको जानता है, तो फिर कंपनी की सारी सुविधाएं हमें आसानी से मिल जाती है, क्योंकि हम कंपनी के मालिक के अंडर में। उसी प्रकार से ये भौतिक संसार, चाहे वो चर हो, चाहे अचर हो, चाहे मूवेबल, एनिमेट, इनएनिमेट, सब कुछ भगवान के अंडर में। जब उन्हीं भगवान को हम शरणागत हो जाते हैं, उनका शेल्टर लेते हैं, तो उनके अंडर में जो प्रकृति है, वो प्रकृति भी हमें सारी सुविधाएं बड़ी आसानी से दे देती है। लेकिन अगर हम भगवान के शरणागत नहीं होते हैं और अपनी प्लानिंग बनाते हैं, तो फिर प्रकृति देती तो है, लेकिन उस समर्पण के साथ नहीं देती है वैसी सुविधाएं, उस आसानी के साथ, उस ईज के साथ नहीं देती। तो हमें स्ट्रगल करना होता है चीजों के लिए। लेकिन जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं, तो फिर हमें इन्हीं चीजों के लिए स्ट्रगल करना नहीं पड़ता। भगवान प्रकृति के माध्यम से बहुत आसानी से इन चीजों को दे देते हैं। इसीलिए कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज का जो राज्य था, उसमें प्रचुर मात्रा में औषधि थी, मेडिसिन थी, और प्रचुर मात्रा में नदियों का जल था, प्रचुर मात्रा में वर्षा होती थी, जिससे कि प्रचुर मात्रा में अन्न मिलता था। तो इसके साथ साथ उसमें न तो बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, न बहुत ज्यादा सर्दी होती। कल हमने बताया था कि गर्मी सर्दी जो भी कंडीशन है, जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन के लिए लीडर जिम्मेदार होता है। अगर लीडर अच्छा है तो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। तो जैसे अभी मोदी जी है, मोदी जी देश विदेश में हर जगह अच्छे संबंध उन्होंने बना रखे, इसीलिए कोई भी देश से किसी भी चीज का एक्सचेंज बहुत आसान हो जाता है। उसी प्रकार से जब राजा
भगवान के नियमों का पालन करता है, शास्त्रों का पालन करता है, तो हर चीज आसानी से उपलब्ध हो जाती है। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में पशु पक्षी इवन सब लोगों को एक तरह का सम्मान मिलता है। तो इसीलिए इंद्रदेव भी वर्षा देते थे, और बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती थी, बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं होती थी। तो और बहुत ज्यादा मानसिक कष्ट भी नहीं होते थे, क्योंकि मानसिक कष्ट का कारण होता है, हमने कल बताया था, मांस भक्षण। जब हम दूसरे जीव को परेशान करते हैं ना, तो परेशानी के समय वो तड़फता है, तो वो तड़फने वाली जो वाइब्रेशंस है, जब हम उसे फूड के रूप में खाते हैं, तो वो वाइब्रेशंस हमारे अंदर रहती हैं और हम भी अशांत रहते हैं। तो मन शांत कब रहेगा? जब हम पहली बात दया के सिद्धांत का पालन करेंगे, क्योंकि दया धर्म का मूल है। दया के बिना किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म का मतलब ही होता है धारयते इति धर्म। जो दया को धारण करता है वो धर्म है। दया के बिना कोई धर्म धर्म नहीं हो सकता। वैसे तो दया दया के अलावा धर्म के 3 सिद्धांत और है। एक सिद्धांत है सत्य बोलना, सत्यता धर्म का सिद्धांत। दूसरा है पवित्रता, शुद्धता, और तीसरा है दया, और चौथा है तपस्या। जब तक कोई धर्म तपस्या नहीं सिखाता, शुद्धता नहीं सिखाता, कोई धर्म सत्य बोलना नहीं सिखाता और दया नहीं सिखाता है, तब तक वो धर्म धर्म नहीं। इसीलिए धर्म के 4 स्तंभ है, और ये 4 स्तंभ 4 प्रिंसिपल के द्वारा कंट्रोल होते हैं। जैसे तपस्या मतलब हमें कोई भी नशा नहीं करना है, नशा करने वाला व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता। और दूसरी बात है सत्य बोलना है। तीसरी बात है हमें पवित्र रहना है। पवित्र कैसे रहते हैं? सबसे बड़ी अपवित्रता है इलिसिट सेक्स, अवैध स्त्री संबंध और अवैध पुरुष संबंध। इससे शरीर भी अशुद्ध होता है और चेतना भी अशुद्ध होती है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा नो इलिसिट सेक्स। इलिसिट सेक्स करते हो तो इससे हमारी शुद्धता जाती है, अपवित्रता जाती है, हमारे अंदर आती है। पवित्रता जाएगी तो धर्म का एक सिद्धांत चले गया। सत्य नहीं बोलोगे तो धर्म का दूसरा सिद्धांत चले गया। दया नहीं दिखाओगे तो धर्म का तीसरा सिद्धांत चले गया। और नशा करोगे यानी कि तपस्या नहीं करोगे तो फिर धर्म के चारों सिद्धांत चले गए। और दया तो सबसे बड़ा मूल है, धर्म का मूल है। और इस दया को कैसे? जब हम मांस खाते हैं यानी कि हम दूसरे जीवों पे दया नहीं कर रहे, मांस की वृत्ति को रोकना पड़ेगा। पहले तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप दोनों तरह से हिंसा को बंद करना पड़ेगा। तो मानसिक रूप से हिंसा कभी जाने अनजाने हो जाती है, इतना आसान नहीं है, लेकिन पहले हमें शारीरिक रूप से हिंसा को बंद करना होगा। तो इसके लिए मांस भक्षण बंद करना होगा। तो आज के श्लोक में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा को खुश करने के लिए कुछ महीनों के लिए हस्तिनापुर में ही रहे। आप ऑर्डर देखिए, सबसे पहले भीष्मदेव की प्रेयर से भीष्मदेव ने शरीर छोड़ा, इनका दाह संस्कार किया और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। तो द्वारिका के लिए प्रस्थान करने और भीष्मदेव के शरीर छोड़ने के बीच का ये डिस्कशन जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली भागवतम में जो भगवान का प्रस्थान है, कुंती महारानी की प्रेयर्स वो पहले बता दी। एक्चुअली कुंती महारानी की प्रेयर्स अब आएंगी बाद में, लेकिन भागवतम में उसका ऑर्डर पहले कर दिया। तो अभी कुंती महारानी की प्रेयर्स और भीष्म देव के शरीर छोड़ने के बीच का समय ये अभी चल रहा है। तो अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, बहन को खुश करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए, क्योंकि पांडवों के भी बहुत सारे लोग मारे गए, कौरवों के भी बहुत सारे लोग मारे गए। तो एक अशांति का माहौल था युद्ध के बाद। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उस अशांति को खत्म करने के लिए, लोगों को सांत्वना देने के लिए कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए हस्तिनापुर में रहते। ऐसा सूत गोस्वामी सोनक ऋषि को कह रहे हैं। तो तात्पर्य भाई अर्चनी बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत विष्णु प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। कुरुक्षेत्र के युद्ध और युधिष्ठिर के सिंहासन रूढ़ होने के बाद कृष्ण को अपने राज्य द्वारिका के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन युधिष्ठिर के अनुरोध को मानने और भीष्म देव पर विशेष दया दिखाने के लिए भगवान कृष्ण भी राजधानी हस्तिनापुर में रुके। आनंदवास भगवान ने विशेष रूप से दुखी राजा को शांत करने के साथ साथ भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए रुकने का फैसला किया। सुभद्रा को विशेष रूप से शांत करना था क्योंकि उसने अपने इकलौते बेटे अभिमन्यु को खो दिया था, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। तो बाकी पॉइंट्स तो ऊपर भी लिखे हुए हैं, बस विशेष रूप से सुभद्रा का उल्लेख इसलिए हुआ क्योंकि पांडवों में विशेषकर से किसी की इतनी मौत हुई, बस अभिमन्यु की हुई। अभिमन्यु बहुत जवान था और अभिमन्यु की शादी अभी अभी हुई थी। अभिमन्यु के उसका नाम उत्तरा था,
उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज पल रहे थे, तो जिसकी नई नई शादी होती है, नई नई शादी होकर अभी बच्चा भी नहीं हुआ और उसकी डेथ हो गई हो, तो उसके माँ को बड़ा बुरा लगता है। इसलिए सुभद्रा का विशेष रूप से वर्णन हुआ है भागवत में, लिखा हुआ है स्पेसिफाई हिज ऑल द रिलेटिव्स एंड प्लीज हिज ओन सिस्टर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सुभद्रा। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन है, तो इसलिए अपनी बहन को पेसिफाई करने के लिए, सांत्वना देने के लिए वहां पर रुके। और लड़के ने अपनी पत्नी उत्तरा, जो महाराज परीक्षित की माँ थी, वो छोड़ दिया था। भगवान अपने भक्तों को किसी भी रूप में संतुष्ट करने में सदैव प्रसन्न रहते हैं। केवल उनके भक्त ही उनके रिश्तेदारों की भूमिका निभा सकते हैं। प्रभु पूर्ण है। और भगवान की लीला में जो भी पार्षद आते हैं, ऐसे नहीं कोई भी उठ के आ गया। केवल इवन भगवान को जो शत्रु का भी रोल कर रहा है ना, चाहे वो जयद्रथ हो, चाहे दुशासन हो, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, कोई भी है, चाहे वो शत्रु का भी रोल कर रहा है, वो भी भगवान का भक्त है। क्योंकि भगवान की लीला में एंटर ही वही व्यक्ति करता है जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। इसीलिए हम रावण, कुंभकर्ण और ये कंस, इन सबको हम लोग अभक्त समझते हैं, लेकिन ये अभक्त नहीं, ये भगवान की लीला में रोल प्ले कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग शुद्ध भक्त। तो इसी प्रकार से भगवान के रिश्तेदार केवल शुद्ध भक्त ही बन सकते हैं। और भगवान क्या करते हैं, इनको इनको सांत्वना देने के लिए पर्सनली आते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी कष्ट भगवान जब हमें देते हैं ना, तो कष्ट के साथ साथ उसको सहने की शक्ति भी हमें दे देते हैं। इसीलिए उत्तरा के जो पिताजी हैं, उत्तरा के पति अभिमन्यु को जब मारा, तो उत्तरा को और उनकी माँ सुभद्रा को, दोनों को भगवान ने शक्ति भी दी। अंतर इतना है कि इस भौतिक संसार में भगवान सीधे सीधे नहीं आते शक्ति देने, किसी और के माध्यम से शक्ति देते, लेकिन जो भगवान उस समय इस धरती पर थे, वो साक्षात आते हैं शक्ति देने के लिए, सांत्वना देने के लिए। तो इस प्रकार से कल के श्लोक में हम लोग देखेंगे कि भगवान महाराज युधिष्ठिर से अनुमति मांगते हैं जाने की, और महाराज युधिष्ठिर के चरणों में झुक के प्रणाम करते हैं। भगवान अपनी शिक्षाएं ऐसे देते हैं। भगवान तीनों लोगों के स्वामी हैं, युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन भगवान वैष्णव एटिकेट्स बता रहे हैं, सदाचार बता रहे हैं भगवान कि ऐसे बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु भी शिक्षा देते हैं। कहा जाता है अपने आचारी प्रभु जीवेर सिखाए। भगवान अपने आचरण से जीवों को सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं नच तस्मात् मनुष्येषु त्रिच लोकेषु कंचन, कि अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी मैं काम करता हूँ। क्योंकि अगर मैं ही काम करना बंद कर दूंगा ना, तो ये बाकी लोग काम करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये सब लोग मुझे श्रेष्ठ मानते हैं। और गीता में भगवान कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत एवेतरः जना। जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं ना, बाकी लोग उसी का अनुसरण करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के बराबर श्रेष्ठ तो कोई हो नहीं सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरे को काम करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं काम करता हूँ। भगवान अर्जुन के जूठे पत्तल उठाते हैं, भगवान रथ हाँकते हैं, भगवान सैन नाई का काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं भगवान। तो सैन नाई से मेरे को याद आ रहा है, बस सैन नाई की स्टोरी बताएंगे और उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। सैन नाई एक नाई था जो नाई के साथ साथ मसाज भी करता था भगवान। तो वो इतनी अच्छी मसाज करता था बेचारा, और बाल काटता था, नाखून काटता था। तो राजा ने उसको नौकरी दे दी अपने दरबार में, सैन नाई नाम है उसका। और ये भक्तमाल की कहानी, ऐसे नहीं कहीं से भी उठा। तो नाखून काटने, बाल काटने, मसाज करने राजा के यहाँ जाता था रोज। लेकिन भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, साधुओं की सेवा करता था। भगवान की सेवा का मतलब आप सीधे सीधे समझिए, साधुओं की सेवा करना। जो साधुओं को नहीं मानता है वो इनडायरेक्टली भगवान का अपमान करता है। तो वो साधु सेवा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो जा रहे हैं तैयार होकर के राजा के यहाँ मालिश करने के लिए, टाइम फिक्स था। लेकिन क्या हो गया, तब तक कुछ साधु आ गए। साधु आ गए तो अब वहां पर लॉयल्टी वाला सवाल आ गया, राजा के पास जाए कि साधु की सेवा करें। तो प्रायोरिटी उन्होंने क्या किया, भगवान को समर्पित करके उन साधुओं की सेवा में लगे। सेवा में लगे तो जाते जाते लेट हो गई राजा। अब भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान ने जो है तुरंत सेनाई का रूप धर के चले गए राजा के यहाँ गए। उसी टाइम पे गए जिस समय सेनाई को जाना था। यहाँ सेनाई वैष्णव सेवा कर रहा है, वहां भगवान सेनाई बन के राजा के यहाँ मसाज कर रहे हैं। मसाज करते करते तेल का कटोरा रखा हुआ, तो तेल के कटोरे में भगवान का मोर मुकुट, मुरली, श्याम वर्ण, भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल दिखता है वहां पर तेल के कटोरे में। तो राजा देखता है, राजा पीछे देखता है तो सेनाई दिख रहा है।
तेल के कटोरे में देखता है तो भगवान से कृष्ण दिख रहे, एक बार देखता है, 2 बार देखता है, 3 बार देखता है, राजा को थोड़ा थोड़ा डाउट हो जाता है, फिर वो मसाज करते हैं और चले जाते हैं। इधर ये वैष्णव सेवा करके फटाफट जल्दी जल्दी में राजा के पास दौड़ते हैं, उनको लगता है आज राजा नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो राजा को बोलते हैं, महाराज आप थोड़ा लेट हो गई, मेरे को आने में कुछ लोग आ गए थे। तो राजा बोलते थे तुम अभी तो गए मसाज वसाज करके, तुम दोबारा क्यों आ रहे? बोला नहीं मैं तो आया ही नहीं, मैं तो लेट हो गया था। तो जैसे ही राजा को ये सब बताया तो राजा समझ गए कि वो तो साक्षात कृष्ण आए थे सेनाई का रूप। तो फिर राजा इनको साक्षात प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है और बोलता है आज से आप मेरे गुरु हो। सोचो जिसकी सेवा करने के लिए साक्षात कृष्ण उतर रहे हैं, उनको गुरु बनाने में कोई हर्ज नहीं है। गुरु बनाया, बोला आज से आपको ये काम नहीं करना, आज से आपको नाई का काम नहीं करना। तो सेन नाई के लिए भगवान यहाँ पर आए। तो इसीलिए कहते हैं सबरी अहिल्या सेन नाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। तो चाहे वो सेन नाई हो, चाहे अहिल्या हो, चाहे सबरी हो, चाहे एक वेश्या थी, उसका नाम है कनिका, वेश्या का नाम कनिका था, वेश्या थी, वो दिन भर मंदिर के बाहर रहती थी, लेकिन एक पुजारी रहता था अंदर। वो पुजारी अंदर आरती करते हुए वेश्या का स्मरण करता था, वेश्या क्या कर रही है, वेश्या का टच कैसा होगा, वेश्या क्या करती होगी, इसका भोग करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन वो वेश्या बाहर रहते हुए, घृणित काम करते हुए अंदर मंदिर का चिंतन करती रहती थी, मंदिर में क्या चल रहा होगा, कभी मैं भी मंदिर जा पाऊंगी कि नहीं। उस वेश्या को भगवान की मुक्ति, बार बार वो वही सोचती थी, वो गंदे काम भी कर रही है लेकिन अंदर से भगवान का नाम ले रही है, प्रभु मैं आपके पास कब आ पाऊंगी। तो कणिका, कणिका नाम है इसका वेश्या का। सदन कसाई, एक कसाई भी था जो कसाई का काम करता था, लेकिन भगवान का भक्त था। सदन कसाई अहिल्या बाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। तो इन सब ने नाम के जपने से मुक्ति पाई। तो हम सब ने भगवान का नाम जप करना है, जैसे तैसे करके भगवान का नाम जप करना है। और नाम जप करते करते इतना ज्यादा नाम जप होना चाहिए। एक आइंद्रा प्रभु है इस्कॉन में, आइंद्रा प्रभु, वो उनके कीर्तन 24 आवर्स कीर्तन उन्होंने शुरू किया है वृंदावन में। अभी भी हम मंदिर में जाएंगे तो वहां पे हारमोनियम रहता है, हारमोनियम के बगल में आइंद्रा प्रभु का फोटो रहता है। तो उन्होंने 24 आवर्स कीर्तन वृंदावन में शुरू करवाया था। बहुत शुद्ध भक्त थे भगवान के, श्रीपाद आइंद्रा प्रभु। तो आइंद्रा प्रभु जो है, मंगला आरती जब होती थी, मंगला आरती में भी अंदर से नाम चलता रहता है। मतलब नाम की वो स्टेज है कि आप कुछ भी काम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन वो काम करते करते आपके अंदर से नाम नहीं जा रहा है, सबसे पहले नाम मुख में आता है। इसीलिए शुरुआत वाले भक्तों को जोर जोर से नाम बोलना होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। फिर धीरे धीरे कंठ से वो इधर हृदय में उतरता है, और जब वो हृदय में उतरता है, ये आंध्रा प्रभु है, सॉरी उन्होंने शिला प्रभुपाद के लिए बहुत मेहनत किया, हरिनाम का बहुत प्रचार किया, और नाम जापक संत थे, 64 माला करते थे और दिन भर कीर्तन करते थे, प्रचार करते थे। इंदिरा प्रभु विदेशी भक्त थे बहुत। हाँ बस, हाँ तो इतने राउंड्स करते थे आइंद्रा प्रभु। तो ये आइंद्रा प्रभु जो है, इन्होंने बोला है कि जो व्यक्ति भगवान का पवित्र नाम नहीं करता है लेकिन खूब नाचना गाना करता है, तो वो इंटरटेनमेंट के अलावा कुछ नहीं है। जैसे कोई नाम नहीं करता है जब, और बस खाली उछल कूद करने के लिए नाचता है या कुछ भी करता है, तो आइंद्रा प्रभु कहते हैं कि वो फिर वो एक तरह से इंटरटेनमेंट है, उसका फल उतना ही मिलेगा जितना हम कोई दूसरा इंटरटेनमेंट करते हैं। क्योंकि इंटरटेनमेंट का फल क्या होता है, थोड़ी देर हमारा माइंड शांत हो जाता है, हम आगे करने के लिए फ्रेश हो जाते हैं काम करने के लिए, बस वही फल है उसका। लेकिन जो सीरियसली नाम जप करता है, आइंद्रा प्रभु जब मंगला आरती करते थे तो मंगला आरती के अंदर भी उनका नाम चलता रहता है। बाहर से संसार दावानल हो रहा है, लेकिन अंदर से सांसों में, जिस दिन हमारे हर सांस में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हो गया,